है एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वी आर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जेई मेंस के रिजल्ट आने के बाद सभी के मन में सभी स्टूडेंट्स के मन में सिर्फ यही विश रहता है कि कैसे भी करके मैं एक अच्छे कॉलेज में चला जाऊं, चाहे वो ट्रिपल आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, जीएफटीआईज हो या अदर कॉलेजेज हो, और स्पेशली वो गवर्नमेंट कॉलेजेज हो, जोसा के थ्रू मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊं। जोसा का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे सीट अलॉटमेंट होता है, डेट्स कैसे होती है, फी क्या होता है, साथ ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कितने क्या क्या लगते हैं, और कट ऑफ परसेंटाइल कितने परसेंटाइल तक आपको जोसा में बैठना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कितने परसेंटाइल मेरा जेई मेंस में है जिसपे मुझे जोसा काउंसलिंग में बैठना चाहिए। कोई भी कैटेगरी वाइज कितने कट ऑफ से मुझे जोसा में बैठना चाहिए। बहुत बच्चे यही नहीं जानते हैं जिसके वजह से वो जोसा में नहीं बैठते हैं और बाद में कोई सीट वैकेंट रहती है तो वैकेंट ही रह जाती है, उनको नहीं मिलता है। तो रिजल्ट आने के बाद सबके मन में सिर्फ यही क्वेश्चन रहता है कि अच्छे कॉलेज में कैसे जाना है। अदर काउंसलिंग को भी कवर करेंगे, उनका भी एनालिसिस करेंगे, डिटेल उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप उनका प्रोसेस जानेंगे। लेकिन पहले अभी जोसा काउंसलिंग के बारे में जानते हैं। ये कंप्लीट वीडियो जोसा काउंसलिंग के लिए है। जोसा के थ्रू आपको इंडिया में आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआई, आईएसटी सिद्धपुर, इन सभी कॉलेजेज में एडमिशन मिलता है। इंडिया में 23 आईआईटीज है, 31 एनआईटीज है, 26 ट्रिपल आईआईटीज है और 35 जीएफटीआई में आपको एडमिशन मिलता है जोसा के थ्रू। आईएसटी सिद्धपुर, ट्रिपल आईआईटी भुवनेश्वर, इनमें भी एडमिशन, अदर इंस्टीट्यूट भी है जो जीएफटीआई के अलावा कुछ अदर इंस्टीट्यूट भी है, सेंट्रल फंडिंग इंस्टीट्यूट, उनमें भी आपको एडमिशन जोसा के थ्रू ही मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। जोसा का कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, कट ऑफ कितने तक मिलेगा और साथ ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है काउंसलिंग के पहले, काउंसलिंग में जाने के पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स और प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट की एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में, जीएफटीआईज में, आईएसटी सिद्धपुर में कितने सीट से पहले ये जान लो। अगर आईआईटीज में बात करें तो 17,385 सीट्स हैं, ठीक है, जो कि जोसा के थ्रू मिलता है, जेई एडवांस के थ्रू। एनआईटीज में आपको 23,954, 23,954। ट्रिपल आईआईटीज में 7,746 और जीएफटीआई में 8,067 और आईएसटी सिद्धपुर, ट्रिपल आईआईटी भुवनेश्वर, जेएनयू दिल्ली, इन सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। अगर डेट्स की बात करें तो 9 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, 26 मई को एग्जाम है, 9 जून का जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा। उसके बाद 10 जून से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी जोसा की, ठीक है, 10 जून से जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अगर जनरल कट ऑफ की बात करें, कितने परसेंटाइल तक, सबसे इंपॉर्टेंट, कितने परसेंटाइल तक आपको जोसा के काउंसलिंग में जाना चाहिए। तो जनरल में अगर आपका 88 to 90 परसेंटाइल के बीच में, मतलब यहाँ तक आप है 88-90 तक, इसके पीछे नहीं, 88 से पहले नहीं, तो आपको जोसा की काउंसलिंग करानी चाहिए। कहीं ना कहीं होम स्टेट लगकर, कहीं पिछले एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में, टियर 3 में, जीएफटीआईज में, टियर 3 में कहीं ना कहीं कुछ मिल सकता है, चांसेस है। आपको जाना चाहिए 88 to 90 परसेंटाइल। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अगर आपके 80 to 82 परसेंटाइल है, यहाँ तक, मतलब 80 से नीचे नहीं, यहाँ तक आपको जोसा की काउंसलिंग करानी चाहिए। एससी एसटी में 70 to 75, मैक्सिमम 70 तक, 70 to 75 परसेंटाइल जो कट ऑफ है इनके बीच में अगर आपका है, इससे नीचे नहीं, अगर यहाँ तक है तो आप जोसा की काउंसलिंग में जा सकते हैं, मतलब अप टू 70 परसेंटाइल, ठीक है। डेट्स मैंने बता दी, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब इतने तक आपको जोसा की काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैंने बता दी। अब देखो क्या होता है ना, 10 जून से काउंसलिंग शुरू होगी। चॉइस, जो आपकी चॉइस लॉक रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी चॉइस लॉक होगी, जो आप चॉइस फिल करेंगे, उसके लॉक का डेट है वो है 27 जून, फर्स्ट राउंड की, ठीक है। सीट अलॉटमेंट जो आपकी होगी वो 30 जून को होगी। लास्ट चॉइस फिलिंग राउंड 1, फर्स्ट राउंड की लास्ट चॉइस फिलिंग की डेट है वो है आपकी 28 जून को। आपको फर्स्ट राउंड की सीट को कंफर्म करना, मतलब लास्ट डेट है आपको चॉइस फिलिंग की। 30 जून की आपकी सीट लॉक होगी। फर्स्ट राउंड की, अदर राउंड की भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे आगे अपडेट आएगा उससे बताऊंगा। ये फर्स्ट राउंड की सुन लो, पहले बेसिक जान लो, उसके बाद अदर राउंड का भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर इसकी प्रोसेस की बात करें, जोसा काउंसलिंग के प्रोसेस की, तो देखो पहले क्या करना है, जोसा का रजिस्ट्रेशन करना है उनके वेबसाइट पे जाके, ठीक है। चॉइसेस फिल करने हैं, कॉलेजेज एंड कोर्स जो चॉइसेस है वो फिल करने हैं। कंप्लीट जोसा रजिस्ट्रेशन, पहले जोसा का रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा अपने डिटेल से, ठीक है। फिर उसके चॉइस फिल करने होंगे
उसके बाद आपका एक मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। मॉक सीट अलॉटमेंट पता आप देख सकते हैं कि आपको और कौन कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं। मॉक सीट अलॉटमेंट होगा मैंने आपके लिए और बेटर चॉइसेस क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा स्टेप है लॉक योर चॉइसेस ऑफ कोर्सेज एंड कॉलेजेज। आपको अपने लॉक करना होगा जो आपने कोर्स और कॉलेजेज अप्लाई किए हैं, चॉइस फिल किए हैं, उसको आपको लॉक करना पड़ेगा। चौथा स्टेप है। पांचवा आपको सीट अलॉटमेंट होगी और छठा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जहां पे आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा। ये 7 स्टेप में जोसा का प्रोसेस होता है, मैंने बता दिया। अब देखो 2-3 पॉइंट और ध्यान से सुन लो, पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक देखना। रिपोर्ट करने से पहले उसके बाद आपको इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। सीट जब आपको चॉइस फिल करेंगे आपको सीट मिलेगा, 3 ऑप्शन मिलेंगे। क्या होगा? फ्लोटिंग, फ्रीजिंग और स्लाइडिंग, 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फ्लोटिंग में क्या होता है कि आप तो मतलब सीट 4 है मिलने के लिए, लेकिन आप अदर भी ऑप्शन देख रहे हैं, मतलब आपको हायर मतलब कहीं आपको अदर कॉलेजेस में कुछ मिले तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये हुआ फ्लोटिंग, ठीक है। आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे सीट चाहिए, लेकिन अदर ऑप्शन के साथ साथ देख रहे हैं। फ्रीजिंग मतलब कि लॉक, कोई सीट को ही कुछ नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आपका सीट लॉक हो गया है। स्लाइडिंग मतलब कि आप सीट तो ले लिए हैं, सीट तो एक्सेप्ट कर लिए, बट आपको उसी कॉलेज में, सेम कॉलेज में कोई और कोर्सेज के लिए, हायर कोर्सेज के लिए सेम इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हैं। ये हुआ स्लाइडिंग। ये तीनों में डिफरेंस जान लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। फ्लोटिंग, फ्रीजिंग, फ्लोटिंग मतलब सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं बट दूसरा भी ऑप्शन देख सकते हैं अदर कॉलेजेज में। फ्रीजिंग मीन्स लॉक हो गया, फिर मुझे अदर ऑप्शन नहीं देखना है। स्लाइडिंग मीन्स सीट एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बट आपको एडमिशन के लिए आपको अदर चॉइसेस भी आपके लिए ओपन है उसी इंस्टीट्यूट में, सेम कॉलेज में, ठीक है। अब आओ, एक फी आपको पे करना होता है। फी पे करना हो, जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको फी पे करना होगा, वो 40,000 का फी पड़ना होगा। SC ST PWD के लिए 20,000 फी पे करना होगा। उसमें 4,000 जोसा का फी लगता है, 4 से 5,000, 40,000 आपकी एडमिशन, वहाँ पे फी जो इनिशियल पे करना पड़ेगा वो आपकी फिर एडमिशन जो फी होगा, जो आपका ट्यूशन फी होगा उसमें वो मैनेज कर लेते हैं। और सबको ये इनिशियली पे करना है, किसी का उसमें ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जनरल SC ST PWD वालों को 20,000, जनरल EWS OBC के लिए 40,000 रुपीज आपको फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आओ इम्पोर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यार 3-4 तो फोटो रखना, 3 तो लगता ही है, बट मेरा मानना तो 3 नहीं, 10-15 फोटो एक ही बार। वो फोटो जो जेई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाया होगा, एक फोटो तो उसमें का रहना चाहिए, वेरिफिकेशन होता है। तो फोटो तो ये 10-15 पकड़ ही लेना होगा। फोटो जेई मेंस वाला हो तो उससे बनवा लेना, 10-15 फोटो पकड़ लेना, 2-3 के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो डॉक्यूमेंट होगा उसको डाउनलोड कर लेना। अंडरटेकिंग, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का जो फी होगा, फी का जो चालान होगा वो भी अपने पास रख लेना, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा 1 अप्रैल 2024 के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, तो इसको भी जरूर से रख लेना, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन टीसी जो भी है अपने पास ये रख लीजिएगा, ठीक है। जेई मेंस का NTA स्कोर ये भी रख लेना, ठीक है। और कुछ ज़्यादा नहीं है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना नया। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो एक बैंक अकाउंट ओपन करना, जो फी की पेमेंट होगी वो आपके बैंक अकाउंट से होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से होगी तो फिर वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह बहुत सारा होने लगता है। आपके अकाउंट से होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी यार आगे पढ़ना है, आगे कॉलेज में आप जाओगे, बहुत सारे खर्चे होंगे, तो आपका एक अकाउंट खुद का तो होना चाहिए, क्योंकि बैंक की पासबुक वहाँ पे मांगी जाती है, बैंक का डिटेल्स आपसे मांगा जाता है। आपके अकाउंट से पेमेंट एक करना होता है, जो फी सीट अलॉटमेंट के बाद आप फी के लिए, चालान के लिए पेमेंट करेंगे 40,000, वो आपके अकाउंट से होगी तो ज़्यादा बेहतर है। तो बैंक अकाउंट अगर जिनका भी नहीं है, न्यू बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। कट ऑफ मैंने बता दिया। ये हुआ जोसा का कंप्लीट एनालिसिस। और चॉइस फिलिंग मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा चॉइस फिलिंग कैसे करना है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, वो भी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो चॉइस फिलिंग का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ये कंप्लीट मैंने बता दिया। प्रोसेस जान लेना, पहले तो जोसा का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको चॉइसेस फिल करना है, मॉक सीट अलॉटमेंट होगा जिसमें आपको बेटर ऑप्शंस दिखने को मिल सकते हैं, अपना चॉइस को फिर लॉक करना है जो आपने कोर्स और कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, फिर आपका सीट उसके हिसाब से अलॉट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आप जाकर रिपोर्ट करेंगे। जैसे सीट अलॉटमेंट होगा वहाँ पे आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सीट अलॉटमेंट हुआ, आपने ओके कर दिया तो आपको फी पेमेंट करनी होगी, ठीक है।
फी पेमेंट हो सकता है कि पहले पार्शियल फी पेमेंट वो करवा लें, राउंड 6 तक जाने लिए आप जैसे कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रख लिए, लेकिन आपको आगे राउंड तक जाना है तो हो सकता है कि फी वहाँ पे करवा लें, सारे डॉक्यूमेंट्स को फी वहाँ पे वो आपसे पे करवा लें, पार्शियल फी। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना। कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना। माइग्रेशन, टीसी, 10th 12th का मार्कशीट का जीरोक्स, बैंक पासबुक, अंडरटेकिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, जेई मेंस का एनटीए स्कोर, ठीक है, और जेई मेंस का एनटीए स्कोर और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये इन सब डॉक्यूमेंट्स को, और जेई एडवांस में अगर आप दे रहे हैं तो उसका एनटीए स्कोर, उसका स्कोर, ठीक है, और पासपोर्ट साइज फोटो 3-4 तो लगते हैं, बट 15-20 तो करवा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 40,000 पहली बार में फी होता है। ठीक है, ऑल ओके। ठीक है, ये हुआ जोसा का कंप्लीट एनालिसिस। अब दूसरे काउंसलिंग का भी कंप्लीट एनालिसिस आएगा, बट ये जोसा का कंप्लीट एनालिसिस, और कोई भी क्वेरी हो मुझसे जरूर पूछ लेना, कोई भी बेहिजक कुछ भी, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जोसा काउंसलिंग के लिए बी रेडी, डॉक्यूमेंट्स बनवाने सब चालू कर दो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अब बनवा लेना क्योंकि बाद में दिक्कत आ सके, निवास वगैरह भी बना लेना। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब बनवा लेना, जहाँ जो सर्टिफिकेट मैंने बनवाए हैं वो बता लेना, बैंक का पासबुक, नया बैंक अकाउंट खुलवा लेना। ओके, ठीक है, अब चॉइस फिलिंग के लिए सेपरेट वीडियो आएगा, अदर काउंसलिंग के लिए अलग से वीडियो आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, और फोकस करते रहो कॉलेजेस पे। कोई भी क्वेरी तो पूछो, और पढ़ाई अगर कर रहे हो जे एडवांस के लिए, अदर कोर्सेज के लिए, अदर स्टेट इंजीनियरिंग के लिए, बिटसेट वगैरह के लिए, तो पढ़ाई करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।